खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। जमालपुर के ऐतिहासिक काली पहाड़ी पर स्थित राधा कृष्ण बलराम मंदिर सहित शहर के कई स्थान पर बजरंगबली तथा अन्य देवी देवताओं के मंदिरों के निर्माण में सहयोग प्रदान करने के साथ साथ दौलतपुर दुर्गा स्थान में सचिव के रूप में पूजा अनुष्ठान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले राष्ट्रीय जनता दल मुंगेर जिला सचिव राजेश रमन उर्फ राजू यादव ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के द्वारा देश की करोड़ों जनता से वसूले गए चंदे के पैसे का बंदरबांट और घोटाला करते हुए 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदे जाने के मामले में राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद के अलावा मामले के बचाव में उतरी भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास किया है। उन्होंने इस मामले को बड़ी साजिश करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग किया है कि मामले की निष्पक्षता से जांच कराई जाए ताकि आम जनता की आस्था से खिलवाड़ कर चंदे के पैसे का घोटाला करने वाले राम भक्तों के नाम पर पाखंड करने वाले घोटालेबाजों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। राजेश रमन ने देश की राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से चल रही तोड़ फोड़ की राजनीति पर भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी को अपने खून पसीने से ऊंचाई पर ले जाने वाले दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बाद पार्टी को एक नया आयाम देने में जमुई के सांसद चिराग पासवान की भूमिका को भी नहीं नकारा जा सकता है। चिराग पासवान लोजपा के असली वारिस हैं। लोजपा को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी एवं जनता दल यूनाइटेड की भूमिका पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। हमारे बीच अभी मौजूद है राष्ट्रीय जनता दल के मुंगेर जिला सचिव राजेश रमन उर्फ राजू यादव जी। राजू जी, जिस प्रकार से अभी हमने देखा किस प्रकार से आपने माता दुर्गा के जो ये पावन स्थान है यहाँ आपने आरती में अपना योगदान दिया। लगातार इस दुर्गा स्थान में चाहे वो चैती दुर्गा पूजा हो चाहे आषाढ़ का जो दुर्गा पूजा है, दोनों ही दौरान आपका जो योगदान होता है, शहर के सभी लोग इस चीज़ से बिल्कुल अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। इसके अलावा जो जमालपुर के ऐतिहासिक काली पहाड़ी के ऊपर राधा कृष्ण बलराम मंदिर है, उसमें भी जिस प्रकार से लगातार उसके निर्माण मंदिर निर्माण के समय से ही आपका जो योगदान देखा गया है वो भी काफ़ी सराहनीय है। और जमालपुर शहर में कई हनुमान मंदिर जो बनाने की दिशा में आपकी ओर से जो पहल की गई है, चाहे वो दौलतपुर कॉलोनी हो चाहे आसपास के किसी इलाके में जो कई मंदिरों के निर्माण में जो आपका योगदान रहा है, कहीं ना कहीं दुर्गा माता और राम भक्त हनुमान के मंदिर निर्माण में जो और उनके पूजा कार्य में जो आपका योगदान होता है, क्या लगता है कि भगवान राम का नाम लेकर या भगवान राम के मंदिर के निर्माण को लेकर जिस प्रकार से एक भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं, अयोध्या में जो ज़मीन खरीद के समय जिस प्रकार से बड़ा एक करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है, इसको किस प्रकार से देखते हैं? क्या एक राम भक्त, असली राम भक्त या असली भक्त, ईश्वर का जो भक्त है, उसके द्वारा इतना बड़ा घोटाला करना कितना उचित कदम लगता है? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं सबसे पहले 10 सेकंड बोलना चाहूँगा कि जितने भी हमारे पूरे भारत में कोरोना से मृत्यु हो चुकी है, उनको मैं श्रद्धांजलि आपके माध्यम से देना चाहूँगा। और वैसे मृतक जिनका दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज से नहीं हो सका, उनके लिए भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि उनको भी अपने श्री चरणों में जगह दे। मैं लगातार भगवान की शरण में हमेशा रहता हूँ। ये दौलतपुर दुर्गा स्थान का जिस तरह राजद का जिला सचिव हूँ, तो यहाँ भी मुझे सचिव बनने का गौरव हासिल हुआ है दुर्गा स्थान में। रह गई बात यमला काली पहाड़ी पर जो राधा कृष्ण बलराम मंदिर बना है, उस मंदिर में भी मुझे योगदान करने का मौका मिला। ये सब भगवान का आशीर्वाद है। मैं समझता हूँ मुझे आशीर्वाद मिला तो मैंने किया, और मुझे वैसा भगवान का दोनों हाथ से आशीर्वाद है। मैं जिस चीज़ में हाथ डालता हूँ वो सफल होता है, तो ये भगवान का ही आशीर्वाद है। और रह गई बात इस घोटाले की, तो
ये तो सब लोग हमको लगता है ऑल इंडिया में कल से आज तक में परसों से देख लिए कि 10 मिनट में 2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ में बिकी। कैसे बिकी? और ये तर्क दिया जा रहा है कि बाज़ार रेट से कम है। लोग इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि 2 करोड़ की ज़मीन 10 मिनट में 18.5 करोड़ में बिक रही है। ये कैसा आनंद फानन था? आखिर जब 2011 से ये एग्रीमेंट किया हुआ था, उस समय से ज़मीन वाले ने ज़मीन क्यों नहीं खरीद के रखी? अभी ही ज़मीन क्यों खरीदा? इसलिए कि वो लोग वो कौड़ी के भाव में ज़मीन है, उसका कोई वैल्यू नहीं है उस ज़मीन का। लेकिन ये लोग ताक में थे, सारे जो वहाँ पे और भी लोग लिप्त हैं, सब लोग ताक में थे कि यूँ ही ज़मीन खरीदने की बात होगी, ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आएगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था ना, वहाँ मंदिर बनेगा। ये भाजपा का डिसीजन नहीं था। भाजपा का डिसीजन रहता तो ये 20 साल पहले ही मंदिर बन जाता ना। वो लोग मंदिर कर रहे हैं अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर। मैं तो ये कहूँगा कि ये सब देख के अगर पुरुषोत्तम राम कहीं से देख ले प्रत्यक्ष रूप से, तो ये भाजपा वालों को देख के कहीं वो बेहोश होकर नहीं गिर जाए कि ये भाजपा वाला इतना घोटालेबाज है और भी पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर घोटाला करते हैं ये लोग। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है, प्रभु श्री राम को तो सब लोग पूजा करते हैं, सब लोग मानते हैं, वो पुरुषोत्तम राम हैं, उनके भक्त हनुमान हैं। वैसे जब राम के भक्त हनुमान हो सकते हैं तो हम लोग तो छोटी चीज़ हैं। तो उस बात में सोचिए कितना दम है कि उनके नाम पर 10 मिनट में 2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ में बिकी। और ये लोग बैठे हुए थे घोटाला करने की कि जैसे ही ये आएगी बस ऐसा काम करना है, इधर से खरीद के इधर बेच देना है। इसलिए ये हुआ। इसमें साफ जाहिर है कितना बड़ा घोटाला हुआ, सब लोग जान रहे हैं, बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। जिस प्रकार से आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भगवान पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम को लेकर जिस प्रकार से आम जनता के उनके श्रद्धा और आस्था के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, उन्हें भगवान राम की दुहाई देकर उन्हें अपनी ओर जो खींचने का जो प्रयास है, ऐसे में भगवान राम के भक्त जो कि भाजपा और आरएसएस के समर्थक हैं, उनके दिलों पर कितना चोट पहुंचा होगा? वास्तविक बात है कि इतना बड़ा घोटाला सुनकर सब लोग दुखी हैं। वो भाजपा के जो भक्त हैं, जो सही में भक्त हैं, वो भी और भी लोग हैं किसी पार्टी में हो, जो भी मतलब श्री राम के भक्त हैं, वो श्री राम के बारे में, जब श्री राम जी के नाम पर इतना बड़ा घोटाला सुन के सब लोग मतलब मन से बहुत दिल से दुखी हैं। वो कभी नहीं सोचे थे कि श्री राम के नाम पर इतना बड़ा घोटाला हो जाएगा। ये घोटाला तो चूँकि कागजी पे हुआ तो नज़र आया, ऐसा और बहुत कुछ होगा जो कि नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है 5 रुपये का ईंट 50 रुपया लिखा रहा होगा, और भी बहुत चीज़ें, मंदिर निर्माण में अरबों का घोटाला हो जाएगा। हमको तो लगता है इस कमेटी पर जरा सा भी विश्वास अब भाजपा के जो भक्त हैं या और भी जो भक्त हैं, जो पुरुषोत्तम श्री राम के भक्त हैं, उनको अब इन लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। इसमें अब तो मैं चाहूँगा, और ये लोग भी, जैसा चर्चा में कल से आज तक मालूम चला, ये लोग भी चाह रहे हैं कि इस कमेटी को हटा दिया जाए। जिस प्रकार से कोरोना काल में आनंद फानन में जिस प्रकार से ज़मीन की खरीदारी हुई, क्या लगता है कि कोरोना काल का चयन करना कहीं ना कहीं आम जनता के और इस घोटाले पर किसी की निगाह ना पड़े, इसी कारण ऐसे समय में आनंद फानन में इस इतना बड़ा कांड को अंजाम दिया गया? देखिए, ये प्लानिंग पहले से था कि 2 करोड़ की ज़मीन खरीदनी है और इतने में बेचनी है। वो हो सकता था कि 25 करोड़ में बिक जाए, ये तो कुछ ऐसा हड़बड़ी हुआ जिससे कम से कम 18.5 करोड़ में बेच दिया गया। हो सकता है 30 करोड़ भी ये लोग रख के, लेकिन ये लोग कहीं फंस रहे थे, सोचे कि बात को दबा के कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। अरे भगवान तो है ही ना, भगवान तो श्री राम तो देख ही रहे हैं ना, सब वो देख रहे। हम जो कर रहे हैं, हम कितना स्वच्छ हैं, कितना निष्पक्ष हैं, और मेरे मन में क्या गंदगी है और मेरे मन में क्या अच्छाई है, वो भगवान से नहीं छुपने वाला है। ये भाजपा वाले कितने गंदे हैं, वो भी भगवान से नहीं छुपने वाला है। राजू यादव, जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से आपका योगदान हमेशा से रहा है, चाहे वो कोरोना काल में, पहले कोरोना की पहली लहर हो 2020 में, चाहे 2021 में कोरोना की दूसरी लहर हो, दोनों ही बार जिस प्रकार से सड़कों पर निकलकर आपने गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का जो मादा आपने उठाया,
क्या लगता है कितनी संतुष्टि आपको महसूस हो रही है? क्या लगता है कि यह ऐसा ही कुछ कार्य राम भक्त आरएसएस वाले और भाजपा वाले को भी करना चाहिए था? देखिए, ये बात तो तय है, पिछले कोरोना काल में जब हम लोग सड़क पे उतर के खाना खिला रहे थे, घूम घूम के खिला रहे थे, तो लोगों का जो थिंकिंग है सोच के मुझे बहुत दुखी होता था। मैं खाना खिलाया, दिन भर काम किया, लोगों के बीच में अपने से खाना बनवाया, यहीं खाना बनवाता था, दौलतपुर में खाना खिलाता था। और जब मैं शाम में या कभी कहीं जाता था, ऑफिस हो या दूसरे जगह, तो लोग हम मुझसे दूरी बना के रखते थे कि ये लड़का जो है ये 50ओं के भीड़ में आना जाना करता है, इसको निश्चित आज नहीं तो कल पॉजिटिव हो जाएगा, कल पॉजिटिव हो जाएगा। लोगों का ये सोचना था कि क्यों घूमते हो, क्यों लोगों को खाना खिलाते हो। और हमारी टीम डेली प्रतिदिन 10-15 लड़का हम लोग घूम घूम के जमालपुर में एक एक आदमी को जहां मालूम चल गया कि उस एरिया में कोई बोल दिया कि भूखा है और कोई खाना नहीं पहुंचाया, तो वहां जाके खाना खोज के खिलाते थे हम लोग। और अंतिम में हम लोग जो खाना आता था वो स्टेशन में करीब 100 के आसपास स्टेशन में लोग रहते थे, और डेली मैं स्टेशन में लास्ट में जाके वहाँ खाना खिलाता था। वहाँ से भी खाना अगर मेरा बच गया तो मैं किसी दलित बस्ती में जाके, महादलित टोला में, वहाँ जाके खाना दे देता था, ताकि वो खाना बर्बाद कहीं नहीं हो। आज अब बात राजनीति से जुड़ी, जिस प्रकार से लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस के बीच जिस प्रकार से एक जंग छिड़ गई है, इस राजनीति को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? आखिर क्या लगता है कि भाजपा और जदयू लोजपा में टूट डालने की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो हैं वास्तविक नेता तो वही थे, और उसके बाद चिराग पासवान जी आए, उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, अच्छे लीडर हैं, अच्छे लीडर साबित हो रहे हैं। और कोई कितना अलग हो जाए, वो लोजपा रामविलास पासवान जी का था और अभी चिराग पासवान जी का है, और रामविलास जी के रूप में ये कुछ भी हो जाए, सारे लोग चिराग पासवान जी के साथ हैं। आज भी अभी 1-2 घंटा पहले मालूम चला, सारे समर्थक पटना में जो लोजपा का कार्यालय है उसमें 5 सांसद को हटा दिया गया, कालिक पोत दिया गया, सबको फेंक दिया गया, उनका फ़ोटो सिर्फ चिराग ही। लोगों का साफ कहना है, पूरे बिहार में सब लोग बोल रहे हैं चिराग पासवान, तो हम लोग चिराग पासवान के, पहले रामविलास पासवान जी के साथ थे और अभी चिराग पासवान जी के साथ हैं। ये तो वोट की राजनीति कर रहे हैं, ये अपना दम बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। गरीब भूखा मर रहा है, एक भी दिन ये कोरोना, पिछले 6 महीना कोरोना के काल में, और इस बार भी जो 4 मई से लॉकडाउन लगा और अभी तक, उसके लिए उनको चिंता नहीं है। बेड है नहीं है उसके लिए चिंता नहीं है। मुंगेर में RT-PCR मशीन आके रखा हुआ है, लेकिन उसको चलाने का, उसके लिए डॉक्टर ढूंढने का चिंता नहीं है। ये सब सिर्फ किस तरह से इनके विधायक को तोड़ना है, उनके सांसद को तोड़ना है, यही सब में लगे हुए हैं। इनका काम सुबह से आप देख लीजिए, पिछले कोरोना के काल में मध्य प्रदेश में भाजपा वाले ने पूरा विधायक को तोड़कर, इनको जरा सा भी शर्म नहीं आया कि लोग जहां मर रहे हैं, ये लाश की राजनीति करते हैं। भाजपा वाले सिर्फ लाशों पर राजनीति करना जानते हैं। कोरोना के काल में पिछले बार भी जितना फ़ायदा उठाना था भाजपा वाले ने उठाया, और इस बार भी ये कोरोना का फ़ायदा उठा के जहां लोग मर रहे हैं, अपनों का साथ नहीं दे पा रहे हैं, वो लोग जो सरकार को करना चाहिए वो सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे हैं, हमारे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के लोग कर रहे हैं। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ लाश के राजनीति के साथ जितना फ़ायदा हो सका, चाहे विधायक तोड़ो या फिर कोई बिल पास कराओ, जितना घोटाला करना है, कोई ना PM केयर्स का पैसा का पता है, ना पिछले बार जो विधायक फंड से मुख्यमंत्री साहब ने विधायक फंड का यूज किया, ना उसका पता है, ना उसके पैसे का पता है। इस बार भी 2 करोड़ रुपया प्रत्येक विधायक से ले लिया गया और वो पैसा भी कुछ नहीं हुआ। मैं समझता हूँ वैक्सीन लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो फ्री लेना चाहिए। ये वैक्सीन कब कितने पैसे में मिलेगा, इसकी राजनीति हो रही थी। कितना वैक्सीन तो पूरे वर्ल्ड में सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। 90% वैक्सीन हो गया आपका अमेरिका में, वहाँ 33 करोड़ की जनसंख्या में 1 से 2-3 महीना में वैक्सीन दे दिया। हमारा अगर 1.25 करोड़ का जनता है तो कम से कम आपका और वार्ड वाइज करके देना चाहिए, ताकि लोग 50% भी ले लें। आज वहाँ मास्क भी फ्री हो गया। सोच लीजिए कि ये जो है, आखिर
ये मतलब इस तरह कैसा है, कैसा सिस्टम है इस सरकार का। 7 साल 8 साल होने वाला है, ये 15-16 वर्ष से ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। क्या किया? कोई सुविधा कहीं कुछ नहीं, गरीब मर रहा है। और सिर्फ ये लोग सेटिंग करके विधायक को खरीद के सरकार में रहना, किस तरह से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना है, इसी में ये लोग रहते हैं और इनका कोई काम नहीं है। लालू प्रसाद यादव जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे और राजद के सुप्रीमो भी हैं, जेल से बाहर आ चुके हैं। माना यह जा रहा है कि लालू जी के जेल से बाहर आने के बाद कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल में एक नई उम्मीद जगी है, महागठबंधन में एक नई उम्मीद जगी है कि लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं कोई ऐसी समीकरण तैयार करेंगे जिससे कि बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बन सकती है। इस दिशा में क्या उम्मीदें जग रही है आप लोगों की? सबसे पहले तो सबसे बड़ी पार्टी बिहार में जीत के राष्ट्रीय जनता दल आई और हमारे नेता तेजस्वी यादव युवा जोश जो वो दिखा दिए अपने दम पर, लालू जी के नहीं रहते हुए भी उन्होंने अकेले पूरे बिहार में दिखाया कि अगर मुख्यमंत्री बनने लायक कोई काबिल इंसान है पूरे पार्टी में तो वो पूरे सभी पार्टियों में तेजस्वी यादव जी हैं।